हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए अभी का लेटेस्ट अपडेट एनपीसीआईएल की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपको याद हो, इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि थ्रू गेट 2024, 25 और 26 के थ्रू होने वाला है ये रिक्रूटमेंट। तो अब आ चुका है उसका डिटेल नोटिफिकेशन। जानते हैं हर एक डिटेल को डिटेल में। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल की तरफ से जारी हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये नोटिफिकेशन है। सबसे ऊपर दे रखी है हिंदी, देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल जाने वाली है। तो ये है आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं एक एक डिटेल। सबसे पहले आप देखेंगे एनपीसीआईएल की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 थ्रू गेट 2024, 25 और 26 का ये है रिक्रूटमेंट। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर आपको दे रखी है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 10 अप्रैल से होगी शुरू और लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल, यानी कि 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का टाइम होगा अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.npcialcareers.co.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा रजिस्टर। अब यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 330 वैकेंसीज हैं और ये पूरा ब्रांच वाइज वैकेंसी जो ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 125, केमिकल की 40, इलेक्ट्रिकल 65, इलेक्ट्रॉनिक्स 50, इंस्ट्रूमेंटेशन 15, सिविल 35, टोटल 330 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज ये है पूरा इनका बाइफर्गेशन। टोटल 6 स्ट्रीम्स हैं जिसमें इस बार एनपीसीआईएल की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। और देखते हैं डिटेल्स। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहां पर दे रखा है बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है, या फिर 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एमटेक अगर आपके पास है। तो 6 स्ट्रीम्स थी अभी, उनमें से किसी में भी तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ में कंडीशन है गेट स्कोर, कि आपने गेट 2024, 25 और 26 का आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। गेट 2023 या उससे पहले का गेट स्कोर वैलिड नहीं रहने वाला है। ये साफ साफ यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसी के साथ में इन्होंने यहां मेंशन किया है कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो आपके लिए एलिजिबल रहेंगी। ये स्ट्रीम्स हैं जो एलिजिबल रहेंगी। तो अगर आपकी डिग्री इनमें से किसी ब्रांच में, आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे पूरा दे रखा है कि इनमें से अगर किसी ब्रांच में है तो आप इस रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में आपका गेट का भी अटेम्प्ट होना चाहिए। अब इसी के साथ में यहां पर देखेंगे आप तो एक और पॉइंट है कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, मींस जो इस बार फाइनल ईयर 2026 में है, जिनकी डिग्री 2026 में कंप्लीट होगी, उन वो सभी के लिए भी है अपडेट की वो अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो 30 नवंबर 2026 तक आपको अपनी फाइनल डिग्री सबमिट करनी होगी, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। ये इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। डिग्री जो है वो आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग की यहां पर वैलिड नहीं होगी। एज लिमिट मैक्सिमम 26 है जनरल की, ओबीसी 29, SC ST 31। ट्रेनिंग 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उस ट्रेनिंग में इन्होंने कहा कि आपके पास 2 तरह की स्ट्रीम्स होती हैं ट्रेनिंग में। एक होती है PHWR, जिसमें आपका 1 साल का इंडक्शन ट्रेनिंग होगी न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एनपीसीएल साइट्स, या फिर दूसरी होगी LWR स्ट्रीम, लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम, जहां पर आपको 1 साल की इंडक्शन ट्रेनिंग मिलेगी एनटीसी, जो कि लोकेटेड है आपका इस तमिलनाडु में, इस साइट पर, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको कौन सी स्ट्रीम में, मतलब कहां पर आपको ट्रेनिंग करनी है, ये आप चूज कर सकते हैं। सिविल के अलावा जो बाकी 5 ब्रांचेस हैं वो जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा चूज करने का। आप चूज कर सकते हैं किसके साथ आप, कहां पर आपको आपकी ट्रेनिंग करनी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में होगा। सिविल जो है उसके लिए ऐसा ऑप्शन नहीं होगा चूज करने का, उनके लिए फिक्स है। अब यहां पर फिर उन्होंने दिया प्लेसमेंट, यानी कि जब आपकी डिग्री आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उसकी भी देखो यहां पर बात की गई है
सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा 74,000 रुपीज़ का मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, और 30,000 का वन टाइम बुक अलाउंस आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंडेटरी लॉजिंग और बोर्डिंग है, वो आपका अकोमोडेशन जो है वो एनपीसीएल देगा आपको। अब इसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाएगी साइंटिफिक ऑफिसर की। साइंटिफिक ऑफिसर सी इन ग्रुप ए, लेवल 10 की पोस्ट होगी। ये आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। और इसी के साथ में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट, हाउस रेंट, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ में एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज, लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव एनकेशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्ज, मोबाइल फोन चार्ज, न्यूज़पेपर चार्ज, मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कैंटीन सब्सिडी, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पोस्ट के साथ बेनिफिट्स के तौर पर। उसी के साथ में लोन, एडवांसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब कुछ। दैट मीन्स यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारी आपको सुविधाएं, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जॉब के साथ भी और जॉब के बाद भी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इन एनपीसीएल, ये इसको बताने जो होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। टॉप मोस्ट आपका एनपीसीएल पीएसयू है। बॉन्ड जो है यहां पर ये आप समझ लें, बॉन्ड जो होगा वो 9,18,000 का आपका बॉन्ड रहेगा। और ये बॉन्ड जो होगा वो ट्रेनिंग टाइम के बाद, मतलब ट्रेनिंग जो पीरियड है 1 साल का, उसके बाद 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल तक आप जॉब आपको सर्व करना है आफ्टर ट्रेनिंग। और ये जो है ये आपका एक तरीके से जो आपका 12 मंथ्स का स्टाइपेंड होता है उसका ही ये अमाउंट इन्होंने कर रखा है साथ में। तो ये आपका बॉन्ड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू जो होगा, मतलब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उन सभी को शॉर्टलिस्ट करके फिर इंटरव्यू के लिए कराया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 1:12 में होगा, यानी कि वैकेंसीज के 12 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। इंटरव्यू में भी इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि इंटरव्यू में 70% आपका जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर करना जरूरी है। मतलब इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उनमें से 70% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में लाने हैं, बाकी की जो कैटेगरी उनके 60% रहने वाला है। फाइनल जो मेरिट होगी वो इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर होने वाली है। इंटरव्यू शेड्यूल एंड वेन्यू, 8 से लेके 19 जून तक आपके एनपीसीएल के इंटरव्यूज होंगे। और ये जो इंटरव्यूज होंगे ये इन्होंने लिख रखा है, अणुशक्ति नगर, मुंबई महाराष्ट्र, नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में। तब ये जहां जहां पर इंटरव्यूज होंगे वो पूरी लोकेशंस इन्होंने मेंशन कर रखी है। 8 से 19 जून डेट में अगर कोई बदलाव होता है तो अपडेट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब आप इंटरव्यू के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने होंगे और वो आपको जरूरी है वहां पर दिखाना, अदरवाइज आपको डिबार किया जा सकता है। सीजीपीए की ये पूरी कैलकुलेशन उन्होंने दे रखी है और गेट का स्कोर कार्ड और सब कुछ चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स में, ये आप एक बार देख लें। इसी के बेसिस पर आपका डॉक्यूमेंट का होने वाला है, वहां पर ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनपीसीएल से जुड़ी हुई ये है अपडेट, ये है पूरा फॉर्म भरने का प्रोसीजर, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, www.npclcareers.co.in ये वेबसाइट है जहां पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। टोटल 330 वैकेंसीज के लिए आ चुका है डिटेल नोटिफिकेशन। 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में फॉर्म होगा फिल। अगर आपके मन में है फिर भी कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। फाइनल ईयर एलिजिबल रहने वाला है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।